हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर, जिसके अंदर की कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर पनीर को कच्चा खाया जाए, मैंने पहले ही बताया था, तो इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। डाइजेस्ट सिस्टम भी इससे बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। मैं दो चीज़ बनाऊँगी। आधे से कम पनीर की तो मैं बनाऊँगी भुजिया, और आधे से थोड़ी ज़्यादा की बनाऊँगी पनीर रोल। मैं यहाँ पर बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ, जो सुबह ले जाते हैं ना स्कूल में। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम जो लंच तैयार करते हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो मैं वो तैयार कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले भुजिया बनाने की तैयारी की है। तो मीडियम साइज़ की सारी चीज़ ली है मैंने। 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, मीडियम साइज़ की प्याज ली है और एक छोटी हरी मिर्च। तो इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और जो पनीर था, आधे से कम मैंने पनीर कर लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से हमें हाथों से कुचलना है। और ये आप बहुत मोटा वाला कद्दूकस होता है ना, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से जो हम हाथों से कुचलते हैं ना, इसकी वो बहुत अच्छी आती है। जो इसका तैयार होता है ना एकदम सारे फिलिंग टाइप की, वो बहुत अच्छी बनती है। भुर्जी भी कहते हैं, भुजिया भी कहते हैं। तो मैंने वो पनीर बिल्कुल इस तरह से हाथ से कुचल के रख लिया। थोड़ा मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। और आधे से भी कम, यानी बहुत छोटा साइज़ जो टमाटर का होता है वो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक जने की तैयारी कर रही हूँ। एक जने के लिए भुजिया और एक जने के लिए पनीर रोल। तेल भी मैंने कम ही यूज़ किया है। ये जो रायते की चम्मच होती है, बस इतना ही मैंने तेल डाला है। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और जो भी मैंने प्याज व्याज सब काट रखी थी, वो सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। तो मैंने इसके लिए बहुत मीडियम आंच कर रखी है, बहुत तेज़ नहीं कर रखी, वरना एकदम से सब कुछ जल जाएगा और सुबह सुबह ना सारे में धुआं धुआं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम आंच पर इसको भूनेंगे इसी तरह। और जब प्याज थोड़ी सी अध कच्ची सी हो जाएगी, जो भी हमने डाला है, उसमें टमाटर डाल देंगे। फिर उसको थोड़ा चलाएंगे। और जितनी भी आपको जैसे मिर्च वगैरह रखनी है उतनी रख सकते हो, जिस तरह से तीखा खाते हो या कम मिर्च खाते हो। तो मैंने आधा चम्मच डाल दिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पिसा वाला, आधा चम्मच हल्दी, और आधा ही चम्मच मैंने डाला है नमक। उसको थोड़ा सा चला लिया। उसके बाद जो पनीर मैंने कुचला था, वो पनीर भी डाल दिया। फिर उसको भी थोड़ा चलाना है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। अगर गरम मसाला तेज़ है तो बहुत ही कम। जब वो भुन गया थोड़ा सा, अच्छी तरह से चटक जाता है मतलब। और देखो एक्स्ट्रा बिल्कुल ही वो नहीं है इसमें तेल। तो उस ऊपर से हमने धनिया डाल दिया। धनिया डाल के थोड़ा चला दिया। अब उसके बाद तैयार हो गया, तो मैंने ये लंच की डिब्बी में रख दिया है। एक साइड हमारी चीज़ तैयार होगी। अब दूसरी डिब्बी में क्या है, थोड़ा सा ऐसी चीज़ भी सही रहती है लंच में, जो कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, जो भी खा रहे हैं वो साथ के साथ हाजमा भी होता रहे। और दूसरी बात यह है कि आयरन वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर से गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमारी कुछ भी काम करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तो जाती है, तो साथ के साथ वो सिस्टम भी हमारा बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने सलाद भी काट दिए उनके लिए, खीरा और सेब काट दिए हैं। अब जो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो एक साइड का लंच की हमारी बिल्कुल तैयारी हो गई। अब दूसरी करते हैं। ये मैं बना रही हूँ पनीर रोल। तो इसके लिए जो भी सब्ज़ी घर में रखी हों आपके, वो सारी सब्जियाँ बारीक बारीक काट लो। मतलब प्याज काट लो, प्याज तो काटनी है। और उसके साथ जैसे मेरे पास गोभी पड़ी थी थोड़ी सी, तो वो गोभी मैंने बारीक बारीक काट ली है। फ्रेंच बीन्स पड़ी थी, 2 फ्रेंच बीन्स ले ली हैं। और शिमला मिर्च ले ली है, लंबे लंबे से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो या लंबे पीसेस। इस तरीके से आपको उसकी फिलिंग तैयार करनी है। और बीटरूट पड़ा था मेरे पास, चुकंदर पड़ा था, तो मैंने वो भी थोड़ा थोड़ा काट लिया। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आयरन का समझो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास से एक पावरफुल चीज़ है। और एक तो एनर्जी के लिए बहुत सही रहता है ये, और लेना चाहिए, मतलब बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर कोई वैसा नहीं ले तो थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी में मिला दो, कभी किसी सलाद में मिला दो। इस तरह से हमको इसको दे देना चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ फिलिंग में ये लंबा लंबा काट दिया है। उसके बाद जो पनीर था उसके भी लंबे लंबे मैंने स्लाइस से कर दिए हैं, जैसे हम जो बनाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़, इस तरीके से इनके टुकड़े कर लिए।
अब कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच तेल डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, रायते वाली चम्मच से भी कम तेल डाला है। उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया और जितनी भी हमने ये सब्जी वब्जी काट रखी थी वो डाल के ऊपर से फिर हमने थोड़ी देर बाद पनीर भी डाल दिया। बहुत मीडियम आंच पे करना है इसको मतलब मीडियम से भी थोड़ा कम पे ही करना है, क्योंकि सब्ज़ी हमें गलानी है तो वो थोड़ा कम आंच पे रहेंगी, वरना सारी जल जाएंगी। इधर सलाद भी कटिंग शुरू कर दी है छोटी डिब्बी में। तो यहाँ पर सलाद की भी तैयारी हो गई और ऊपर से इधर सब्जियां भी हो रही हैं। जब थोड़ी सी ये सब्ज़ी ऐसी हो जाए अध कच्ची सी, थोड़ी ऐसा लगने लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा इनमें नरमपन आ गया है, तो ऊपर से आज जितने मसाले डालना चाहते हो, तीखा करना चाहते हो, फिलिंग को तीखी कर सकते हो। मैंने आधा चम्मच वो डाली है, 2 बार करके। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने पिसा धनिया, आधा चम्मच बल्कि आधा चम्मच से कम हल्दी डालनी है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ कलर के लिए। और आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक। इस सब को डाल के आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो थोड़ा सा, वरना इससे कोई ज़रूरी नहीं, स्किप भी कर सकते हो। और ऊपर से मैंने डाल दिया धनिया। फिर हमको इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करना और फिर एक साइड हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तैयारी करते हैं हम इसको फिलिंग करने वाली चीज़ की, एक बेस की, यानी कि रोटी की। तो रोटी थोड़ी पतली बनानी है, जैसी हम डेली में बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली। और उसको ना बहुत ज़्यादा पूरा नहीं सेकना। जैसे मैंने तो देसी घी लगाया, आप चाहो तो रिफ़ाइन भी लगा सकते हो। बहुत हल्का हल्का, बस एक नरमपन देने के लिए, आटे को सॉफ्ट करने के लिए। तो उसको तवे पर ही रख के, मतलब पूरा रोटी को नहीं सेकना और कच्ची भी नहीं रहे। तो इस फिलिंग को हम डाल देंगे लंबाई में, अच्छी तरह से इसको फिलिंग को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जब तक वो ठंडी हो रही है, उसके बाद हम एक दूसरी रोटी की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 पनीर रोल बना रही हूँ। दूसरी वाली रोटी भी हमें इसी तरह सेकनी है। तो हमको फिलिंग सेट करके इस तरह से फोल्ड करके रखना है एक साइड। आप चाहो तो इसमें वैसे वो भी लगा सकते हो, वो जो होती है ना पिन, छोटी सी पिन लगा सकते हो लकड़ी की, टूथपिक जो होती है, तो उसको हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो हमारे 2 पनीर रोल तैयार हो गए हैं। यहाँ पर जो है पनीर भुजिया वाला लंच सबसे पहले पैक होगा। तो रोटी बिल्कुल इसके अंदर मैंने फॉइल पेपर की जो थैली होती है उसके अंदर कर दिया है, रख दिया। साथ में इसके अंदर चम्मच सेट कर दी है। और ये हमारा एक लंच तैयार होने वाला है। इसके अंदर पनीर भुजिया वाली सब्ज़ी है और यहाँ पर हमारी ये हो गई है सलाद। इसके साथ भी मैंने छोटी सी वो स्टिक रख दिया। तो एक लंच बिल्कुल रेडी है। इस वाले लंच को मैं लंच बॉक्स का जो इसका डिब्बा है, कवर है, उसके अंदर रख के इसको सेट कर दूँगी। अब बारी आती है हमारे दूसरे लंच बॉक्स की, यानी कि पनीर रोल की। तो इसको पैक करने के लिए मेरे पास मतलब वो नहीं था फॉइल पेपर। तो मेरी बेटी ने आइडिया दिया कि मम्मी जो टिश्यू पेपर है उसके अंदर आप इसको कर सकते हो। तो वही नैपकिन मैंने ले लिया है और इसके अंदर एक एक इसको रोल को मैंने पैक कर दिया है। अगर फिलिंग साइड वाइड से निकल जाए तो आप दोबारा से उसके अंदर डाल सकते हो। और वैसे इस तरह से आप इसको सेट करोगे तो ये बिल्कुल ही फिलिंग इसकी निकलेगी नहीं और ये सीलेंगे भी नहीं। तो एक जो फॉइल पेपर की जो मोटी सी होती है ना थैली, मेरे पास रखी थी ये थैली, कुछ मंगाया था तो इसके अंदर पैकिंग में आया था, मैंने इसको संभाल के रख लिया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको रख लेना चाहिए, बच्चों के लंच में काम आती हैं। यहाँ पर मैंने ये इसके अंदर रख दिया, एक फोर्क रख दिया है और चम्मच रख दी है। तो ये लंच भी हमारा तैयार है। तो आप बच्चों के लंच को तैयार कीजिए और जो सलाद भी रेडी है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।